स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। फर्स्ट हमारा क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो हम पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान होती है जिस भी सेंटेंस में ता था, ती थी, ते थे, आया था, गया था, आई थी, गई थी, गया था, है ना। ऐसे वाक्य आए, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं, है ना। अब देखिए, इसके पास्ट इंडिफिनिट टेंस के भी हम 5 टाइप में सेंटेंस बनाते हैं, है ना। पहला हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए, आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, है ना, या कोई प्लूरल नंबर हमारा हो, है ना, तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, है ना। ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा, तो उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो चाहे हमारा कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, है ना। सेंटेंस बना के अच्छे से समझ लेते हैं। उसने मुझे बुलाया, है ना। तो उसने मुझे बुलाया, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? उसने, तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना। तो चलिए हम ही यूज कर लेते हैं ना। तो ही कॉल्ड मी, है ना। उसने मुझे बुलाया, तो ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। कॉल्ड, है ना। तो कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी। मैंने उसे बुलाया, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, मैंने। आई कॉल्ड हिम, है ना, उसे, हिम, है ना। मैंने उसे बुलाया, तो आई कॉल्ड हिम। अब इसका निगेटिव में बना के देख लेते हैं ना, हमारा इसका निगेटिव सेंटेंस क्या बनता है। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, है ना। क्या हो जाती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर हमारी देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में बदल गई, है ना। पहले सेकंड फॉर्म था, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म लगती थी, तो अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी डिड, है ना, हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेकंड फॉर्म चेंज होके फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, है ना। और ही, सी, इट, नेम या कोई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, है ना। ये डाउट क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। जैसे उसने मुझे नहीं बुलाया, है ना, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो उसने मुझे नहीं बुलाया, तो सी डिड, देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो सी डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दोगे, है ना। तो सी डिड नॉट कॉल मी, है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो सी डिड नॉट कॉल मी। अब देखिए, मैंने उसे नहीं बुलाया था, है ना, मैंने उसे नहीं बुलाया था, तो आई डिड नॉट कॉल हिम, है ना, आई डिड नॉट कॉल हिम। अब देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम वैसे रहेगा, बस सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, है ना। जो हमारा स्ट्रक्चर था निगेटिव का, सेम वैसे है, बस हो गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दोगे, है ना।
देखिए पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना। जैसे क्या उसने मुझे बुलाया था, है ना, क्या उसने मुझे बुलाया था, तो क्वेश्चन हुआ, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिए। तो डिड सी कॉल मी, तो वह लड़का या लड़की है ना, उसने, तो कोई भी हो सकता, लड़का भी हो सकता, लड़की, तो हमने यहाँ पर सी लिख दिया सब्जेक्ट में, है ना। तो डिड सी कॉल मी, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या मैंने उसे बुलाया था, तो डिड आई कॉल हिम, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सबसे पहले आप डिड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सो देखते हैं, क्या उसने मुझे नहीं बुलाया था, तो डिड सी नॉट कॉल मी, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। डिड सी नॉट कॉल मी, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या मैंने उसे नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था, तो डिड आई नॉट कॉल हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए WH क्वेश्चन सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे, फिर डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने उसे कब कब बुलाया था, है ना, मैंने उसे कब, है ना, कब बुलाया था, तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिखोगे, है ना। तो व्हेन, डिड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आई, फिर कॉल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हिम, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो व्हेन डिड आई कॉल हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए उसने मुझे कहाँ बुलाया था, कहाँ, तो ये भी हमारा WH फैमिली वर्ड है ना। तो उसने मुझे कहाँ बुलाया था, तो वेयर मीन्स कहाँ, है ना। वेयर डिड सी कॉल मी, है ना, वेयर डिड सी कॉल मी, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना, फिर क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।